हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा गुप्ता फ्रॉम AR क्लासेस। जैसे कि ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स में बहुत सारे बच्चे CBSE भी रहते हैं और बहुत सारे बच्चे JK बोर्ड भी रहते हैं। तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 यूनिट का रहता है। CBSE में आपका 1 यूनिट है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके है और बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो मेरी इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एक बूस्ट मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें अपने बेसिक्स ऑफ 12th क्लास के कैसे रिमूव करने हैं, कैसे सीखने हैं। और इस वीडियो के थ्रू जो मैं वीडियोस की सीरीज लेकर आई हूँ, इस वीडियोस के थ्रू किसी भी चैप्टर या किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले अगर ये वीडियोस को गो थ्रू हो जाएंगे तो और उनको अच्छे से उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैंने यूनिट लेकर आई हूँ वो है 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पार्टनरशिप का मीनिंग पता होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन पार्टनरशिप एग्जैक्टली इन अकाउंटेंसी क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लाइक देखो, अगर सपोज करो एक बिजनेसमैन है, कोई भी ले लेते हैं, एक बिजनेसमैन, इसका नाम ले लेते हैं मोहन। ये मोहन है, ये अकेले बिजनेस कर रहा है। अगर वो अकेले बिजनेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया वो पर्सन जो अकेले बिजनेस चला रहा है, वो है हमारा सोल प्रोप्राइटर। तो इसका नाम है मोहन और ये अकेले काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। बिजनेस इसका क्या है? इसका है बिजनेस गैरेज का। ठीक है। अब थोड़ा टाइम बीता, इसके फ्रेंड्स मिले इसको, इसके 2 फ्रेंड्स मिल गए इसको। 2 फ्रेंड्स मिले, एक फ्रेंड का नाम राज, दूसरे का राजेश। ये 2 फ्रेंड्स मिले और इन्होंने आपस में बैठ के बातचीत की और बातचीत करने के बाद इनको लगा क्यों ना हम काम को बढ़ाएं, और काम को बढ़ाने के लिए हम आपस में एक पार्टनरशिप कर लें। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये क्या खोलेंगे? कार का एक शोरूम खोलेंगे और उस शोरूम के लिए इन तीनों ने आपस में क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली। सो इन शॉर्ट आप लोग अब समझ गए होंगे कि जैसे मोहन अकेला बिजनेसमैन था, अकेला काम कर रहा था, लेकिन अकेले काम करने में उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंस का इशू हो रहा था, वो बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसके फ्रेंड्स उसको मिले, उसके फ्रेंड्स ने मिलकर बोला क्यों ना, तीनों की बातचीत हुई, तीनों ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक बड़ा सा कार का शोरूम खोल लेते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करनी पड़ी? पार्टनरशिप करनी पड़ी। जब एक से ज्यादा पर्सन मिलके बिजनेस चलाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। फर्स्ट, मोहन इज सोल प्रोप्राइटर जो अकेले बिजनेस करता है, और जब वो अपने साथ किसी और को कंबाइन जोड़ लेता है कि आओ इकट्ठे मिलके काम करते हैं, एक ही पर्पस होगा, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है। पार्टनरशिप जो है वो कब आया? सेक्शन 4 के हिसाब से, सेक्शन 4 के हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन दी गई। इसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ये रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of a business carried on by all of them or any of them acting for all। कि एक ऐसा रिलेशन है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं, और किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रॉफिट्स को शेयर करने में। अब मोहन के साथ अगर राज और राजेश मिल जाएंगे तो वो अब प्रॉफिट जो भी उनका आएगा वो तीनों आपस में डिवाइड करेंगे। सो ये डेफिनेशन इस एग्जाम्पल से बेस्ट आपको समझ आ सकती है। सो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है वो इक्वली या रेशो के थ्रू बांटते हैं। सो ये आपको क्लियर हुआ। अब डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर्स हैं, उसी हिसाब से एक
शेयरिंग रेशो होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगी कि रेशोज कैसे निकालते हैं। लेकिन सिंपल फॉर्म में हमें अब समझ आ गया कि जब एक सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि उसको बिजनेस एक्सपैंड करना है और उसको कोई ऐसा मिल जाता है जिससे वो पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा देता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब आगे चलते हैं। अब आ गया दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? हम इसमें 2 पॉइंट्स लेके चलेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में डिफरेंस है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो जो पार्टनरशिप है उसको सेपरेट माना जाता है पार्टनर से। किससे माना जाता है? सेपरेट पार्टनर से माना जाता है। अब आप बोलोगे कि पार्टनर और पार्टनरशिप की क्या है, व्हाट इज दिस? सो जब हम, जैसे अब मोहन था, राज था और राजेश था, जब हमने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, जब राज, मोहन और राजेश, जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके जो बनी वो आपकी बन गई पार्टनरशिप फर्म। उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि अब ये तीनों एक साथ मिलके काम करने लगे हैं, तो ये तीनों को जब हमने मिला लिया वो हमारी क्या बन गई? पार्टनरशिप फर्म। और जो ये हैं तीनों, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ये हमारे क्या है? पार्टनर्स। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप फर्म में उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। और जो पार्टनर से बनेगी उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। सो अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सेपरेट आइडेंटिटी है। किससे? पार्टनर से। क्योंकि क्यों है ऐसा कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, इसीलिए इसको लिया गया है कि ये सेपरेट माना गया है फ्रॉम पार्टनर्स। कि पार्टनरशिप फर्म जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनर्स। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, लॉफुल की बात करें, तो ये नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो ये अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, सपोज करो बिजनेस चलाया और बिजनेस चला हमारा पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, लेकिन चलते चलते इतना उधार हो गया कि हमें किसी को पेमेंट करना है, वो हम नहीं कर पाए। तो हमारी पेमेंट ना करने की वजह से जो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके जो प्राइवेट एसेट होंगे वो भी उनको, उससे भी उनको अपनी लाइबिलिटीज को कवर करना पड़ेगा। सो लीगल की बात करें तो उन्होंने बोला देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ताकि आगे जाके कभी उधार वगैरह हो जाए तो वो पार्टनर्स को इकट्ठे मिलके करना पड़ेगा। तो हम कैसे पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अलग कर सकते हैं? सो 2 पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ये याद रखना है इट इज नॉट सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। और दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हमें ये याद रखना है इट इज नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। फर्स्ट इज सेपरेट आइडेंटिटी है और इसमें सेपरेट आइडेंटिटी नहीं माना गया। सो आई होप ये आपको समझ आया। अब इसके बाद हम आगे करेंगे अभी फीचर्स, इसके पार्टनरशिप के फीचर्स। अब आगे आ जाता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अब पार्टनरशिप्स के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर हमारा आ गया 2 और मोर पर्सन। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी पार्टनरशिप करनी है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, राज, मोहन और राजेश, जब ये तीनों मिल गए तो इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन किसके थ्रू रहेगा? पार्टनरशिप फर्म के थ्रू रहेगा। तो दो या दो से ज्यादा पर्सन की बात अगर हम करें तो इसमें ये बताया गया है कि जब हम पार्टनरशिप एक्ट शुरू करेंगे, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म शुरू होगी, तो उसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो आपके रहेंगे 2 और मैक्सिमम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 50। अब ये एक्ट के हिसाब से 100 भी होंगे, लेकिन इसमें आपका जो मिनिमम है वो 2 रहेंगे और मैक्सिमम जो है वो 50 मेंबर्स रह सकते हैं पार्टनरशिप। मतलब अगर आप पार्टनरशिप करना चाहो तो आप जा सकते हैं 50 मेंबर्स तक भी। सो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जब 3 मेंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स मिल जाते हैं और मिलके काम करते हैं, वो आपकी पार्टनरशिप होती है। तो फर्स्ट फीचर इज योर 2 और मोर पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं लॉफुल
कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब हुआ कि मैंने पार्टनरशिप की, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी थी। फर्स्ट मैंने आपको दी मोहन की, दूसरी मैंने दी राज एंड तीसरी राजेश। ये 3 पर्सन आपके हैं, इन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। अब इन तीनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की है वो एक ऐसे पर्पस के लिए की है जो लॉफुल रहेगा, जो लीगल रहेगा, इलीगल के लिए नहीं कि चलो हमने पार्टनरशिप की है, चलो हम बैंक में जाके पैसा लूटते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो इन्होंने पार्टनरशिप की है वो क्यों की है, एक लीगल एक्टिविटीज के लिए। सो लॉफुल कंसीडरेशन हम बोल सकते हैं जो भी काम होगा वो लीगल होगा। इलीगल के लिए कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती। पार्टनरशिप फर्म बनती है तो किसके लिए बनती है, लीगल एक्टिविटीज के लिए। सो मोहन, राज, राजेश इन तीनों ने अगर पार्टनरशिप की है वो क्यों की है, लीगल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो दूसरा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट आ गया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली है कि मोहन, राज और राजेश 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों ने जो पार्टनरशिप की है वो इसलिए की है प्रॉफिट के लिए। लेकिन हमेशा तो होगा नहीं कि हमें प्रॉफिट ही हो, कहीं आगे जाके लॉस भी हो सकता है, तो हमें लॉस को भी शेयर करना है। तो पार्टनरशिप जो है वो होती है प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे मोहन है, इसने बोला हाँ प्रॉफिट होगा लॉस होगा दोनों बांटेंगे। राज ने भी बोला प्रॉफिट होगा लॉस होगा दोनों बांटेंगे। लेकिन राजेश ने बोला कि मैं सिर्फ पार्टनर बनूंगा प्रॉफिट के लिए, जब प्रॉफिट होगा तो हम शेयर करेंगे, लॉस होगा तो मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा जिससे मैं सिर्फ प्रॉफिट आएगा तो मैं वो लूंगा। तो उस केस में वो जो पार्टनर होता है वो बन जाता है पार्टनर इन प्रॉफिट, उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। की जब प्रॉफिट होगा वो पार्टनर होगा, जब लॉस होगा वो पार्टनर नहीं होगा। सो ये भी क्लियर हुआ कि पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। लेकिन अगर जो पार्टनर प्रॉफिट के लिए ही सिर्फ बना हो वो उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट। आगे चलते हैं, आगे आपका पार्टनरशिप। अब आगे आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है ये आपका ओरल भी रहती है और रिटर्न भी रहती है। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम बात करें तो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो किसके बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है। अब देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मोहन, राज, राजेश ये 3 पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो आगे जाके कोई लड़ाई झगड़े ना हो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हमें ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि रिटर्न हो ताकि आगे जाके लड़ाई झगड़े ना हो। तो आई होप ये समझ आया होगा। उसके बाद लास्ट आ गया म्यूचुअल एजेंसी। मीन्स आगे कोई भी डिसीजन लेने हैं, तीनों के अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उन तीनों को एक साथ मिलके वो डिसीजन लेने हैं विद द म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कंसेंट के बिना कोई डिसीजन नहीं होता पार्टनरशिप में, तो इसमें पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल कंसिडरेशन से चलती है। सो ये 5 रीजंस मैंने आपको बताए। पहला, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में। दूसरा, जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वो लीगल होंगी, इलीगल के लिए पार्टनरशिप कभी नहीं बनती। तीसरा मैंने बताया आपको प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए कंसिडरेशन के लिए काम किया जा रहा हो वो पार्टनरशिप इन प्रॉफिट होता है। एंड फोर्थ बताया पार्टनरशिप डीड इसमें यूज की जाती है जिसमें रिटन या ओरल हम अपने एग्रीमेंट लिखते हैं पार्टनर्स। एंड लास्ट बताया जो भी काम होगा वो म्यूचुअली होगा। अब कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इसमें राइट्स बताएंगे पार्टनर्स की, टाइप्स बताएंगे पार्टनर्स की आपको। फिर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए। और आप